हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और ये है इसका पार्ट 18 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अल्पना फोक आर्ट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो अल्पना फोक आर्ट है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट क्या है देखिए जी, एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने जानबूझकर एक से ज्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया। यूपीएससी जो है ना वो अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन ही इसमें आर्ट एंड कल्चर पे पूछता है, लेकिन हमने जानबूझकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट। द ट्रेडिशनल बंगाल आर्ट ऑफ द अल्पना इन्वोकिंग गॉड्स विद द फिंगर पेंटेड मोटिव्स। तो इसमें क्या बताया गया पहले स्टेटमेंट में, ये बंगाल मतलब बंगाल में यहाँ पे ये पाया जाता है, और दूसरा क्या है कि फिंगर पेंटेड मोटिव जो है वो इसका एक पार्ट है अल्पना फोक आर्ट का। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इन दिस फोक आर्ट द पेस्ट कंप्राइजिंग मेनली राइस पाउडर इज यूज्ड एज अ पेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेस्ट जो होती है जो पेंटिंग करने के लिए यूज की जाती है वो राइस पाउडर से बनाई जाती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द अल्पना फोक आर्ट रिसेंटली गॉट इंटेंजिबल हेरिटेज स्टेटस विच विल हेल्प टू रिवाइवल ऑफ द आर्ट फॉर्म। ठीक है, ये जो हमारा अल्पना फोक आर्ट है इसको रिसेंटली इंटेंजिबल हेरिटेज स्टेटस जो है ये प्रोवाइड कर दिया गया है, ऐसा हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। और इसका मतलब ये स्टेटस क्यों दिया गया है, दैट इट विल हेल्प टू रिवाइवल ऑफ द आर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए जिसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात इसके बारे में से ये बंगाल में पाया जाता है, ये फिंगर पेंटेड मोटिव्स होती है, साथ ही साथ इसकी जो पेस्ट होती है वो राइस पाउडर से बनाई जाती है। मतलब पहले दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसको कोई इंटेंजिबल हेरिटेज स्टेटस जो है वो मिला नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ये जो इंटेंजिबल हेरिटेज है उसके बारे में भी हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले अल्पना आर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज थी इसके बारे में, रिवाइविंग अ वैनिशिंग फोक आर्ट फ्रॉम दी बंगाल। ठीक है, फोक आर्ट फॉर्म ऑफ दी बंगाल, ये जैसा कि हमने कहा कि बंगाल में ये पाया जाता है। इसमें फिंगर पेंटेड मोटिव्स होते हैं, ये ऐसे मतलब अगर ये वॉल पे बनाया जाए तो इट्स काइंड ऑफ दिस, यहाँ पे मतलब व्हाइट कलर में, जो हमने कहा कि राइस पाउडर यूज करके ये व्हाइट कलर जो है वो बनाया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ व्हाइट कलर में ही बनाया जाता है जी, ग्रीन कलर और या फिर रेड कलर भी इसमें यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर यूज किए गए। अगर ग्रीन कलर होगा तो वो हमारी जो पेड़ की जो पत्तियां होती है उससे ये ग्रीन कलर लेते हैं, और अगर रेड कलर होगा तो ये जो सिंदूर होता है हमारा उससे ये रेड कलर जो है वो लिया जाता है। ठीक है, ये लेकिन हमारी ओल्डर टेक्निक थी। अभी जो मॉडर्न टेक्निक में क्या यूज करते हैं, तो फैब्रिक कलर्स यूज करते हैं और उनको ग्लू के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, और ये अगर वॉल पे हो जाए ना तो ये ऐसी दिखती है, और हम जो अगर जमीन पे बनाएंगे तो हम जिसे रंगोली कहते हैं ना वही एक अल्पना का ही मतलब रंगोली, इट्स काइंड ऑफ मतलब ये सिमिलर होता है लगभग। तो ये होगी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये अभी के लिए न्यूज में क्यों था, तो ये जो हमने कहा ना कि ये रिवाइवल का काम कौन कर रहा है, तो इंटैक्ट under its cultural heritage program had joined hands with the Daricha Foundation, which also works for revival of the tribal and folk arts to give Alpana a fresh lease of life। ठीक है, ये तीनों मतलब ये दोनों मिलके, इंटैक एंड दरीचा, ये फाउंडेशन मिलके अल्पना, ये जो हमारा बंगाल का आर्ट फॉर्म है इसके रिवाइवल के लिए काम करने वाले। ठीक है, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंटैक कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम एंड दारीचा फाउंडेशन वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट वाज रिलेटेड टू विच फोक आर्ट, तो ये होता है अल्पना फोक आर्ट के बारे में। ठीक है, ऐसा भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसको याद रखिए, अल्पना फोक आर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज भी हमने हिंदू से ही ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर हेरिटेज जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, योगा हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज एन एलिमेंट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये योगा जो है वो रिसेंटली इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया जा चुका है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनडीपी फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द साइट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बताएगी कि हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है उनको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, और ये जो कल्चरल हेरिटेज साइट जो होती है इनको यूएनडीपी रिकॉग्नाइज करता है। और ये क्यों रिकॉग्नाइज करता है, फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द साइट, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है। नेक्स्ट इज योगा हैज बीन द ओनली सेकंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दैट हैज बीन लिस्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ से, हमारे देश भर से जो एक कल्चरल हेरिटेज जो अभी तक स्टेटस दिया जा चुका है, ऐसा योगा ये सिर्फ दूसरा हमारा कुछ मतलब एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है, और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए ये जो है ना फर्स्ट बात की, ये जो योगा जो है इसको रिसेंटली इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर दिया जा चुका है, तो ये बात मतलब इसी वजह से ये पार्ट जो था ये न्यूज में था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना
ये यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है और साथ ही साथ ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है ये भी यूनेस्को द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, याद रखिए दोनों जो है वो हेरिटेज रिलेटेड, इट इज रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को। यूएनडीपी का कोई रोल नहीं है इसमें, ये यूएन के साथ काम मतलब ये तो है यूएन के साथ काम करता है, लेकिन ये इसका यूएनडीपी में कोई भी है रोल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और थर्ड जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि योगा जो है ये हमारा सेकंड मतलब एलिमेंट नहीं है, ये योगा जो है वो हमारा 11th एलिमेंट है। ठीक है, मतलब अभी इससे पहले, योगा से पहले हमारे 10 जो एलिमेंट है इनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड और 3 जो है ये बात इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज 1 ओनली। तो देख लेते हैं इसके बारे में रिसेंटली न्यूज थी, योगा ऑन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ये हिंदू की, ये आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। देखिए जो 11th सेशन हुआ था किसका, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये याद रखिए नाम, क्योंकि इस पे मोस्ट पॉसिबली चांसेस है कि योगा और ये कल्चरल हेरिटेज जो है इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो कौन सा, मतलब ये कौन सी कमेटी के द्वारा ये गठित कर दिया, ये हो गया, तो ये हमें याद रखना जरूरी है, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये जो सेशन था ये कहाँ पे हुआ था, एडिस अबाबा में। और अगर आप जानते हैं एडिस अबाबा कहाँ है तो हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिए। और ये इंडियाज प्रपोजल फॉर इंस्क्राइबिंग योगा ऑन द लिस्ट ऑफ यूनानिमसली सपोर्टेड बाय ऑल दी 24 मेंबर्स ऑफ द पैनल। तो ये जो इसकी जो कमिटी थी ना, इसके सभी 24 मेंबर्स ने योगा को इसमें ऐड कर देना चाहिए, मतलब कल्चरल हेरिटेज का टैग देना चाहिए, इसको हामी भर दी थी। ये हो गई थी न्यूज। देन बाद में योगा, ये जो हमारा 11th इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर है, बाकी जो है ना मतलब और कौन से 10 है ये भी हम अगले साइड में देखते हैं। तो सबसे पहले बाकी मतलब इसकी प्रोसीजर कहाँ से शुरू हो गई थी, तो आप जानते हैं हमारा 21 जून जो है वो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है। जैसे ही हमारा पहला इंटरनेशनल डे जो था वो सेलिब्रेट हो गया था, उसके बाद ही जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने विद द हेल्प ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक एकेडमी की हेल्प से एक डोजियर जो था वो सेंड कर दिया था यूनेस्को को। और बाद में मतलब इसी डोजियर की वजह से हमने ये जो है अभी हमारा ये सफलता हासिल की है कि योगा जो है वो हमारा 11th इंटेंजिबल हेरिटेज जो है वो हम मतलब स्टेटस मिल जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इस जो हमारी 11th सेशन हुआ था, ये भी याद रखिए 11th सेशन था ये, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई बात इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वो कौन से नंबर का सेशन था ये हमें याद रखना जरूरी है यहाँ पे लिए। ठीक है, यहाँ के लिए तो ये देखिए यहाँ पे ये जो 11th सेशन हुआ था इसमें योगा के साथ साथ और कौन कौन सी बातों को ये स्टेटस दिया गया था। तो एक बात मतलब दूसरे देशों के, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हेल्पफुल रहेगा। क्यूबा से रुम्बा डांस, नेक्स्ट इज बेल्जियम से बियर, आफ्टर दैट पोर्तुगाल से ब्लैक पॉटरी, और यूक्रेन का ये कुछ तो रीजन है, आप एक बार देख लीजिए नाम इसका, बहुत ही डिफिकल्ट है पढ़ना, यहाँ से कोकास सॉन्ग। ठीक है, ये जो यूक्रेन का रीजन है यहाँ से कोकास सॉन्ग जो है इनको इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस जो है वो दिया जा चुका है। और हमारे जो पहले 10 थे वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले रामलीला, ठीक है ये तो आप जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है जो रामायण का होता है, तो रामलीला इसको पहले मिल जा चुका है। देन कुटियाट्टम, ये है संस्कृत थिएटर। आफ्टर दैट जो हमारी वैदिक चैंटिंग जो होती है ना, ये हमारी जो परंपरा है वैदिक चैंटिंग की, इसको भी मिल जा चुका है। साथ ही साथ रम्मन क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालय। ठीक है, गढ़वाल हिमालय कहाँ है तो आप जानते होंगे उत्तराखंड वगैरह जो है हमारा, उसका वेस्ट साइड आई थिंक ना, वेस्ट साइड जो है वो गढ़वाल हिमालय है ना। नेक्स्ट इज चाहू डांस। आफ्टर दैट कलबेलिया फोक डांस ऑफ राजस्थान। मुदियट्टू, इट इज अ रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। ठीक है, मुदियट्टू केरला। आफ्टर दैट बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, जैसा हमारा वैदिक चैंटिंग था वैसे ही बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट इज संकीर्तना, ये क्या है, रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से है ये संकीर्तना, याद रखिए। नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग अमंग द तथेराज ऑन ऑफ जंदियाला ग्रुप पंजाब। ठीक है, ये कहां पे मेंशन है तो पंजाब में। ठीक है, ये 10 नाम है, एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है ना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो हो सकता है इस बार इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो एक बार मैं चाहे तो आपको रिपीट कर देता हूँ। रामलीला, कुटियाट्टम, वैदिक चैंटिंग, रमन, चाहू डांस, कलबेलिया राजस्थान का, मुडियट्टम केरला का, बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख का, संकीर्तना मणिपुर का, एंड ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ये पंजाब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच। तो यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज और रीजन बताया गया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से इनकरेक्टली मैच है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लेपाक्षी टेम्पल, ये लेपाक्षी ये कहां पे है तो आंध्र प्रदेश में, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज नागार्जुन कोंडा, ये कहां पे, केरला में। नेक्स्ट इज
सलीहुंदम ये कहाँ पे, कर्नाटका में। लास्ट इज बोज्जान कोंडा, ये कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। ऐसे 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए और हमें बताना है इनमें से कौन से इनकरेक्टली मैच है। तो देखिए आप जानते होंगे लेपाक्षी टेम्पल जो है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश। अगर ये बात भी आप जानते होंगे अच्छे से तो देखिए हमारे सभी ऑप्शन जो है ए, सी और डी चले जाते हैं। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है बी, दैट इज 2, 3 एंड 4, ये जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये जो एक्चुअली जो है ना, ये सभी जो प्लेसेस है ये आंध्र प्रदेश की है। नागार्जुन कोंडा, सलीहुंदम और ये जो है बोंजन कोंडा, ये सभी जो है ये आंध्र प्रदेश में ही है। और देखिए ये एक ना छोटा सा फैक्ट बता दो आपको जी, जिस जिस भी बात के पीछे कोंडा आता है ना, पीछे कोंडा, कोंडा का है ना आंध्र प्रदेश में मतलब होता है हिल, ठीक है। हिल मतलब होता है, हिल मतलब होता है, तो कोंडा जिसके भी नाम के पीछे होता है तो हम इसको एज अ गेस कर सकते हैं कि ये जो कोंडा है ये आंध्र प्रदेश में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये इसके तीनों स्टेटमेंट जो है 2, 3 एंड 4 ये गलत हो जाते हैं, दैट इज बी हमारा आंसर है। हमें इनकरेक्ट पूछा था ना, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला था हमारा लेपाक्षी टेम्पल, तो ये एक से इसकी सबसे पहले तो न्यूज ये थी, मूव टू वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फॉर संकीर्तनम, ASI ऑल्सो सीक्स टू इंक्लूड सलीहुंदम, लेपाक्षी, नागार्जुना म्यूजियम प्रपोजल टू यूनेस्को, ठीक है। ये मतलब इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा मिलाने के लिए ASI प्रयास कर रहा था, ऐसी इसके बारे में न्यूज आई थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक के बारे में। लेपाक्षी, इट इज अ कल्चरली एंड आर्कियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना श्राइन्स है किसकी, इसकी शिव, विष्णु और इसके साथ साथ वीरभद्र। और ये कब बिल्ड की गई थी, तो विजयनगर किंग का जो पीरियड था उसके दौरान, दैट इज 1336 टू 1646। तो या देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी ना ऐसे क्रोनोलॉजिकल सबसे पहले कौन था सबसे आखिर में कौन था ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। तो ये कब बनाया गया था, तो हमारी 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक, ठीक है, विजयनगर किंग के दौरान। नेक्स्ट इज द टेम्पल आर ऑफ लोकेशन, यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग जो है वो भी पाई जाती है। और विजयनगर का किंग जो है एंड कन्नड़ इंस्क्रिप्शन, ये भी कन्नड़ में इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, कन्नड़ में इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, पेंटिंग थी तो विजयनगर की किंग की। एंड नेक्स्ट इज नियर द टेंपल कॉम्प्लेक्स इज अ लार्ज ग्रेंटिक नंदीपुल, जो है ये भी यहाँ पे है, ठीक है। ये हमने इमेज जो है वो वही डाल दी थी। नेक्स्ट क्या था हमारा, नागार्जुन कोंडा, ये जो कुछ तो था, ये जो था हमारा नागार्जुन कोंडा, ये यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, तो ब्रिटिश सॉरी बुद्धिस्ट टाउन है ये। नागार्जुन सागर जो है हमारा आंध्र प्रदेश में गुंटूर के पास, इसके पास ही ये लोकेटेड है। नेक्स्ट इज इसका नाम जो है वो नागार्जुना जो थे ये महायाना बुद्धिज्म के एक मास्टर थे, इनकी वजह से इसको ये नाम मिल गया था। और ये कब यहाँ पे थे, तो 2nd सेंचुरी AD, ठीक है। तो एक मेन बात जो है ना कि बुद्धिज्म के रिलेटेड जो कोई भी हमारा कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हुआ था ना, वो बहुत ही पहले मतलब 5-6 मतलब हमारी पहले मिलियन में ही हुआ था, ठीक है। ये ऐसे एक बात याद रखिए, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे मतलब बाकी मुगल्स वगैरह रूलर्स बाबर वगैरह ये आ गए थे ना, उसके बाद सभी जो हमारे यहाँ पे आए थे उसमें सब इस्लामिक टच था, और उससे पहले जो बातें होती थी ना उसमें ही सब बुद्धिस्ट टच होता था, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो इसको अब अगर क्रोनोलॉजिकल बताया जाए तो हम बता सकते हैं कि लेपाक्षी टेम्पल इससे बाद में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज बिलीव टू बी इट इज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुद्धिस्ट एक्टिविटी इन द एरिया एंड ग्रेट रिलीजियस एंड एजुकेशनल सेंटर ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। ये जो है वो ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का एक एजुकेशनल और साथ साथ रिलीजियस सेंटर है। नेक्स्ट हमारी जो तीसरा ऑप्शन था सलीहुंदम, ये क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए ऐसा स्तूप है, और जैसे कि हमने कहा स्तूपा है मतलब ये बहुत ही पहले बनाया जा चुका है, ठीक है। बुद्धिस्ट है ना, तो बहुत ही पहले बनाया जा चुका है। नेक्स्ट इज ये कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में, जैसा कि हमने कहा, इट इज फेमस बुद्धिस्ट रेमेनेंट साइट सिचुएटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर वामसधरा, ठीक है। वामसधरा जो रिवर है यहाँ पे, इसके साउथ बैंक पे, मतलब ये ऐसे आप कंसिडर ये याद रखिए, वामसधरा ये जो रिवर है यहाँ पे है। नेक्स्ट इज ये बुद्धिस्ट स्तूपा के एक नंबर ऑफ ये पार्ट है, और इसको रीडिस्कवरी किसने की थी, तो गिदिगु वेंकटा रमन मूर्ति, इन्होंने 1919 में इसकी रीडिस्कवरी की थी। नेक्स्ट जो हमारा था बोजन कोंडा, और इसको लिंगल कोंडा, ये भी है यहाँ पे। ये 2 बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो संकरम आंध्र प्रदेश में। जैसा कि हमने कहा कि चारों जो बातें हैं वो आंध्र प्रदेश में ही है। इसके बारे में क्या फेमस है, द साइट इज बिलीव टू बी डेथ 4 to 9 सेंचुरी AD, ठीक है। ये इतनी पुरानी है। और यहाँ पे मेन बात क्या है ना, तो इसके तीनों फेजेस, बुद्धिज्म के जो तीनों फेजेस है, दैट इज हीनयान, महायान एंड वज्रयाना, ये तीनों जो है यहाँ पे फ्लरिश होते थे, ठीक है। ये जो साइट है यहाँ पे बोज्जकोंडा यहाँ पे, एंड द केव्स आर एवडी बोंजकोंडा एंड दोज इन द तक्षशिला आर वेरी सिमिलर, ठीक है। तक्षशिला की केव्स और ये जो बोज्जन कोंडा जो है यहाँ की केव जो है वो बहुत ही सिमिलर है जी। ये देखिए, ये कुछ प्रोनाउंसिएशन जो है ना कुछ गलत हो जाते हैं, अगर हो जाए तो सॉरी, क्योंकि ये मतलब मेरा इंटेंशनली नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द 40th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को 3 sites from India were inducted in World Heritage List, ठीक है। तो सबसे पहले 40th सेशन में
किसकी, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की। और ये किसकी होती है, तो यूनेस्को की। यहाँ पे हमारी 3 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ऐड कर दिया गया, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो याद रखिए 40th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द्वारा, और किसकी, तो यूनेस्को की, इसके द्वारा हमारे 3 साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के में ऐड कर दिया चुका है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हमारा। द साइट इंक्लूड चंडीगढ़ मैग्निफिसेंट कैपिटल कॉम्प्लेक्स, Mount Kanchenjunga, and last is archaeological site of Nalanda Mahavihaरा, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी इन ओडिशा, ठीक है। ये तीनों साइट को जो यहाँ पे हमने कहा ना कि 3 साइट्स को ऐड कर दिया, तो ये तीनों साइट्स है जो ऐड कर दी गई, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गेट 3 साइट्स इंस्क्राइब्ड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एट अ सिंगल सेशन ऑफ द कमिटी मीटिंग, ठीक है। मतलब ये हमारे यहाँ पे 3 साइट जो है वो ऐड कर दिए गए ना, तो इसके साथ हम ऐसे पहले देश बन चुके हैं जिसकी एक ही सेशन के दौरान 3 जो जगह है उसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है वो दिया जा चुका है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ये बात जो है ना, ये याद रखिए, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि कौन सा सेशन है, ये अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे लिए तो उसका सेशन नंबर याद रखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये 40th सेशन था, ये बात सही है। ये किसका सेशन था, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, मतलब ये स्टेटस किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द्वारा, ये बात भी सही है। और इसके हमारे 3 साइट को ये टैग जो स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जा चुका है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। और ये कौन से तीनों जगह है, तो सबसे पहले चंडीगढ़ का मैग्निफिसेंट कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज माउंट कांचनजंगा, ये बात भी सही है। एंड लास्ट इज नालंदा महावीरा, ये तीनों को ये स्टेटस दिया जा चुका है। लेकिन हमने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी थी। देखिए ये जो नालंदा महावीरा है ना, ये ओडिशा में नहीं, ये बिहार में, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना है। अगर हम ऐसे यहाँ पर ही अगर कंसीडर करते तो ये क्वेश्चन यहाँ तक करेक्ट था, लेकिन ये ओडिशा में नहीं, ये सिर्फ बिहार में, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती की वजह से ये स्टेटमेंट जो था ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज ये जो बात है कि हम ऐसे पहले देश बन चुके हैं जिसके एक ही सेशन में 3 साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो ये बात हमारे बारे में सही है। तो इसका आंसर हो जाता है 1 और 3 करेक्ट। सो आंसर है हमारा सी, 1 और 3 ओनली, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, आप तो ये न्यूज जानते होंगे। तो हमारे चंडीगढ़ का मैग्निफिसेंट कैपिटल कॉम्प्लेक्स, माउंटेन कांचनजंगा, एंड लास्ट जो था हमारा नालंदा महाविहारा, ये बिहार में इनको ये स्टेटस साइट का दर्जा जो है वो दिया जा चुका है। और इसके तहत अभी हमारे कितने टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं, तो ये है 35 टोटल, ठीक है। इंडिया में अभी 35 साइट्स है। 27 जो है ये कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 जो है वो नेचुरल हेरिटेज साइट है, और एक जो है वो मिक्स साइट है, ठीक है। और अगर आप जानते होंगे कौन से देश में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिए। तो एक मतलब ये सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के प्री एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला है चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो स्विच फ्रेंच आर्किटेक्चर थे, ले कॉर्ब्यूजर, ठीक है। ये इनका कुछ डिफिकल्ट नाम है, कॉर्ब्यूजर, इनके द्वारा ये बनाया गया था। और इनको मतलब ये इन्होंने ना बाकी देशों में भी ऐसे ही अपने आर्किटेक्चर बनाए थे, तो इनको एक ट्रिब्यूट देना था। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो है इनको भी ये स्टेटस देना था, इसके तहत ये दिया जा चुका है। नेक्स्ट इज द कैपिटल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट, सेक्रेटरिएट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये बात इसमें इंक्लूड हो जाती है चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। तो ये हो गया पहले बारे में। दूसरा था नालंदा महावीरा, तो ये देखिए विद द इंक्लूजन ऑफ नालंदा, ये हमारे यूनेस्को लिस्ट में ऐड हो जाने के बाद ये बिहार का सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। पहला कौन सा था, तो महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया। और नेक्स्ट क्या है, तो नालंदा स्टैंड्स आउट द मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये आप बात जानते होंगे, नालंदा जो है ये हमारी एक एंशियंट यूनिवर्सिटी थी। और ये कब बनाई गई थी, तो 5th सेंचुरी एडी में। और फ्लरिश कब हुई थी, तो गुप्त रूलर जो थे इनके दौरान, दैट इज कुमार गुप्त के दौरान। और आई थिंक ये इसका बख्तियार खिलजी के द्वारा आई थिंक इसका इन्वेजन कर दिया गया था ना। आप ये बात एक बार देख लीजिए और हमें बताइए सही है नहीं। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात, यूनिवर्सिटी इज गवर्नड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। ये जो नालंदा महावीर, इसमें जो मतलब ये जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये किसके द्वारा गवर्न की जाती है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। नेक्स्ट बात देखते हैं हमारे कांचनजंगा के बारे में, माउंटेन कांचनजंगा। तो कांचनजंगा नेशनल पार्क ये जो है ना, ये ऐसा पहला मिक्स हेरिटेज साइट बन गया है। हमने कहा था ना, यहाँ पे देखा था कि हमारी 35 हो गए, 27 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और एक जो है वो मिक्स है। तो ये जो मिक्स कौन सा है, तो वो कांचनजंगा है। और ये मिक्स मतलब क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल और कल्चरल दोनों सिग्निफिकेंस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात है। एंड द फर्स्ट मिक्स हेरिटेज साइट फ्रॉम द इंडिया, जो हमने देखा, तो ये कहाँ पे कवर करता है, तो 25% रीजन ऑफ द सिक्किम, एंड इज होम फॉर द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द एंडेमिक, रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट एंड द एनिमल स्पीसीज, इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ बर्ड एंड मैमल स्पीसीज, ठीक है। तो देखिए इसी वजह से ये हमारे एनवायरमेंट के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए
लिए, दोनों की वजह से इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कांचनजोंगा पे क्वेश्चन आने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पार्क कंबाइंस द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन, ठीक है। और ये जो कांचनजोंगा का रीजन जो है सिक्किम के में, यहाँ पे लेप्चा ट्राइब जो है इनकी भी सेटलमेंट्स पाई जाती है, और लेप्चा जो है ये सिक्किम की एक इंडिजिनियस ट्राइब है, ठीक है, इंडिजिनियस ट्राइब है ये सिक्किम की, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, देखिए 5 ही क्वेश्चन है लेकिन टाइम जो है वो बहुत ही लगने वाला है क्योंकि हमने अच्छे से इनको कवर कर लिया, आई होप सो। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट एमएस सुब्बालक्ष्मी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो हमारी एमएस सुब्बालक्ष्मी जी है इनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए यूपीएससी ने पिछले साल जो है ना वो रामानुजन सर पे एक मतलब पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इस वजह से ये एमएस सुब्बालक्ष्मी जो है हमारी, ये अभी न्यूज में थी ये मैम, तो इसी वजह से हमने इन पे क्वेश्चन ऐड कर दिया है। तो देखिए ये न्यूज में क्यों थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते, द यूनाइटेड नेशंस इशूड अ स्टैम्प टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ द एमएस सुब्बालक्ष्मी, ठीक है, इनकी मतलब इनको 100 साल पूरे होने वाले इनकी बर्थ सेंचुरी मतलब इनकी बर्थ को, तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ने एक स्टैम्प जो है वो जारी कर दिया है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज सुब्बालक्ष्मी वाज द कार्नाटिक वोकलिस्ट एंड was the first musician ever to be awarded with भारत रत्न। तो ये सबसे पहले क्या है, ये जो मैम थी ये कर्नाटिक वोकलिस्ट थी, कर्नाटिक वोकलिस्ट, एंड ये ऐसी पहली इंडियन म्यूजिशियन थी जिनको हमने भारत रत्न अवार्ड जो था वो दिया गया था, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है इसके कौन से स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज बोथ करेक्ट, ठीक है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं, इसके बारे में न्यूज क्या थी सबसे पहले, तो यूएन टू इशू स्टैम्प टू मार्क एमएस सुब्बालक्ष्मी बर्थ सेंटेनरी, ठीक है। तो इनकी ये न्यूज थी, ये कर्नाटिक वोकलिस्ट है जो हमने क्वेश्चन में देखा था, और ये 1966 में इन्होंने अक्टूबर 1966 में यूएन में सबसे पहले परफॉर्म किया था, ठीक है। और इनको यूएन में परफॉर्म करने के लिए इन्हें इनवाइट कर दिया गया था, तब के यूएन सिक्योरिटी जनरल यू तांत इनके द्वारा इनको इनवाइट कर दिया गया था। और इसमें बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ने इसकी सेंचुरी, इनकी बर्थ सेंचुरी को और साथ ही साथ हमारे इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स को मार्क करने के लिए ये जो स्टैंप है वो जारी कर दिया है, ठीक है। और इनको ये जो हमारी मैम है सुब्बालक्ष्मी जी, इनको ये पहली ऐसी म्यूजिशियन थी जिन्हें हमने भारत रत्न अवार्ड जो था वो ऑनर किया था, और साथ ही साथ ये ऐसी पहली इंडियन म्यूजिशियन भी थी जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो था वो भी मिला था, ठीक है। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर कोई क्वेश्चन से पर्सन स्पेसिफिक जो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज है हमने अच्छे से 5 ही क्वेश्चन लिए लेकिन अच्छे से कवर कर लिए। बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं और एक अगले हमारे एक्सपेक्टेड की सीरीज में। थैंक यू।